हाल ही में दिल्ली में हुए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से उत्पन्न सवाल क्या कि ऑपरेशन 2.0 होने जा रहा है। दिल्ली भर के अंदर इस तरह की सिविल डिफेंस एक्टिविटी, दिल्ली के 13 जिलों में इस तरह का मॉक ड्रिल का अभ्यास चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? भारत ने युद्ध जैसी स्थितियों में राष्ट्र की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए हवाई हमले, सायरन और ब्लैकआउट सिमुलेशन के साथ बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया है। दिल्ली में 2 अप्रैल को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों के लिए परीक्षण के उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल का आयोजित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक परीक्षण अभ्यास है, यह किसी वास्तविक आपातकालीन स्थिति का संकेत नहीं है। कृपया शांत रहें और घबराएं नहीं। अभ्यास के दौरान सायरन का उपयोग किया गया और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निवाहक दल की आवाजाही की गई। कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा की जांच भी बढ़ाई गई। अमित शाह ने कहा कि राज्यों को जारी निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। कई प्रमुख शहरों में हवाई हमले के सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने का अभ्यास और आग बुझाने का अभ्यास भी किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा अलर्ट बढ़ने के बीच जोधपुर, श्रीनगर, पुणे और आदमपुर सहित 4 भारतीय हवाई अड्डे लगभग 30 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। यह शटडाउन रनवे के मरम्मत और रखरखाव कार्य के कारण है। दिल्ली में मॉक ड्रिल अभ्यास चांदनी चौक के ओमेक्स मॉल और ताज पैलेस होटल और मधुकर रनवे चिल्ड्रन हॉस्पिटल जैसे कुल 13 मुख्य स्थानों पर किया गया। इन अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति, हवाई हमले और आपातकालीन आपदाओं से निपटने की तैयारी को परखना है। दिल्ली के 13 जिलों में यह ड्रिल की गई, जिसमें प्रमुख सरकारी कार्यालय, अस्पताल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और अन्य संवेदनशील इलाके भी शामिल थे। अभ्यास के दौरान रात के 8 बजे के आसपास हवाई हमले के सायरन बजाए गए और शहर के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट लाइटें बंद करना यह अभ्यास किया गया ताकि दुश्मन के हमले की स्थिति में यह सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अभ्यास में दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स, दमकल सेवा और आपदा प्रबंधक टीमों ने मिलकर यह संयुक्त अभ्यास किया है। आप यह समझिए कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अब इसे समझते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में पड़ोसी देश ने किसी भी दुस्साहस का सामना भारत अभूतपूर्व और निर्णायक प्रतिक्रिया से करेगा। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर सेना फिर से करारा जवाब देने को तैयार है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि पिछले ऑपरेशन में पाकिस्तान को 22 मिनट में घुटनों पर ला दिया गया था। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने मोबाइल ऐप आधारित हाईटेक सायरन सिस्टम का परीक्षण किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 14.5 लाख रुपए की लागत से विकसित इस प्रणाली के अंतर्गत 11 प्रमुख स्थानों पर सायरन स्थापित किए गए हैं, जो आपदा या आपात स्थिति में 5 मिनट तक गूंज सकते हैं। यह पोस्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी CS पॉल वैद द्वारा 2 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का जिक्र किया है और भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 28 मार्च 2026 को उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की रक्षा में आने वाली भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के लिए
भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मांगा और सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याण की प्रार्थना किया। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान ने ज़रा से भी आतंकवादी हमले का दुस्साहस किए तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए फैक्ट प्लेनेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉलो भी जरूर करें।